चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में एक ऐसा संदर्भ जो प्रायः हर एक माता पिता को बहुत प्रिय होता है और ऐसा संदर्भ सभी को जानने के लिए उत्साह भी रहता है। कौन सा है संदर्भ? हम अक्सर इस बात को लेकर के उद्वेलित रहते हैं कि हमारी भावी संतान कैसी होगी, हमारा बच्चा हमारी सेवा करेगा नहीं करेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम ऐसे योगों को ढूंढा करते हैं कि हमारा पुत्र आज्ञाकारी होगा। यदि आपको इस विषय को अच्छी तरह से जानना है तो छोटा सा वीडियो आप ध्यानपूर्वक समझिएगा कि आपका पुत्र आज्ञाकारी है या नहीं। मैं ऐसा योग बताऊंगा आपको जिसमें आपको हैरान कर देगा जान करके ये विषय। आपका पुत्र आज्ञाकारी होगा या नहीं होगा, आपको अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से ही पता लग जाएगा। कैसे, कब? हमारे भारतीय ज्योतिषियों ने, मुनियों ने, ऋषि ऋषियों ने ऐसी खोज की है जिसके फलस्वरूप हम अपने भविष्य को बिल्कुल प्रभासित, प्रकाशित, सामने प्रत्यक्षदर्शी की तरह देख लेते हैं, दर्पण की तरह, जैसे दर्पण में अपना चेहरा देख सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं उस योग सूत्र को जन्म कुंडली में। ऐसा हमारे ग्रंथों ने भी स्पष्ट कहा है। जन्म कुंडली में आप अपनी लग्न की स्थिति देखिए और लग्नेश को देखिए। जब आपका लग्नेश जहां बैठा होगा वहां से ठीक 9वें भाव का स्वामी या फिर 9वें भाव का कारक जो भी है उसे आपको समझना होगा। हम एक चार्ट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक मेष लग्न का ही चार्ट लिया हुआ है। अब आपका लग्नेश, फॉर एग्जांपल के लिए आपका लग्नेश कौन हो गया? मंगल। वो मंगल आपका लग्न में ही बैठा है, फर्ज करो। हालांकि आप कहीं भी आपका लग्नेश हो सकता है, आपको वहां से 9th हाउस में देखना है। जैसे लग्न में बैठा हुआ मंगल लग्नेश और मंगल लग्नेश से ठीक 9th हाउस में जाएंगे आप, तो 9th हाउस में बृहस्पति है। अब उस बृहस्पति को देखना है। अब यहां पर बृहस्पति ही कारक है, इसलिए हमको और कुछ नहीं समझना है। लेकिन अगर आपका बृहस्पति कारक ना हो तो हमें लग्न को बदल करके भी देख लेना चाहिए। फर्ज करो आपका लग्न है वृष। वृष लग्न का स्वामी शुक्र हो गया, लग्नेश शुक्र हो गया, और वो शुक्र जहां भी बैठा हो उससे ठीक 9th हाउस में आपको देखना है कौन सा ग्रह है। जो ग्रह है उसे लग्न लग्नेश से 9वां स्थान पर बैठे हुए ग्रह को आपने देखना है, या जो 9वें भाव का स्वामी है वो ग्रह कहां पर बैठा है। जैसे हमने मेष लग्न का चार्ट लिया हुआ है। अब मेष लग्न के चार्ट में लग्नेश जो मंगल है हमने लग्न में ही बिठाया हुआ है, वहां से ठीक 9th हाउस में जो बृहस्पति स्वामी है। अब वो बृहस्पति मान लो वहां नहीं बैठा है, बृहस्पति जाकर के बैठ गया 10वें घर में। अब 10वें घर में बैठ गया है, लेकिन नवमेश तो है ना, तो 10वें घर में बैठे हुए उस बृहस्पति को आपने देखना है किस राशि में बैठा है। और उस बृहस्पति पर पाप ग्रह, दुर्बल ग्रह, नीच ग्रह अगर बैठे हैं उसके साथ में या दृष्टि डाल रहे हैं तो आपका पुत्र आज्ञाकारी नहीं होगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपका पुत्र आज्ञाकारी होगा। ठीक लग्नेश से 9वें भाव का स्वामी अगर बलवान होगा या 9वें भाव का कारक जो भी है, हमारे इसमें तो 9वें भाव का कारक बृहस्पति ही है, बलवान होगा और शुभ दृष्ट ग्रहों से होगा, शुभ ग्रहों से युक्त होगा, तो आपका पुत्र आज्ञाकारी होगा, अदरवाइज नहीं। यदि पिता के जन्म लग्न या जन्म राशि से, दो बातें यहां पर है, जन्म लग्न या जन्म राशि। मान लो आपका जन्म लग्न मेष ही है और आपकी जन्म राशि वृष है, ठीक, तो पहले तो हम जन्म लग्न को देखेंगे। जन्म लग्न से ठीक 8वें स्थान पर वृश्चिक राशि आती है, और अगर हम राशि देखते हैं, वृष राशि पर चंद्रमा बैठा हुआ है तो राशि हो गई वृष, और वृष राशि से 8वें स्थान पर
धनु राशि बनती है। यदि आपके पुत्र का जन्म लग्न से आपके लग्न से अष्टम स्थान के लग्न में बच्चे का जन्म हुआ हो, या राशि से अष्टम स्थान की राशि में बच्चे का उस राशि में लग्न में जन्म हुआ हो, तो ऐसा बालक अपने पिता के बाकी कार्यों को पूरा करता है। अर्थात पिता की बुढ़ापे अवस्था, अशक्तता की अवस्था में जो पिता नहीं कर सकता था, वो बालक उस पिता के कार्य को संपन्न करेगा, योजनाओं को पूरा करेगा। ये ऐसा योग है। अब इससे आपको कुछ समझ आया या नहीं? मैं फिर से आपको दोहरा दूं, लग्न का स्वामी जहां बैठा हो उससे ठीक नवे घर का स्वामी जो भी होगा, नवमेश लग्न से लग्नेश से नवम स्थान का स्वामी जो होगा, उसके ऊपर बैठे हुए शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति से जातक का पुत्र शुभ आज्ञाकारी होगा। यदि बुरे ग्रह बैठे हैं तो जातक का पुत्र आज्ञाकारी नहीं होगा। दूसरा, जो लग्न से अष्टम स्थान या राशि से अष्टम स्थान पर जिस बच्चे का पिता के बच्चे का जन्म हुआ हो, वह बच्चा अपने बाप के समस्त कार्यों को पूरा करता है। मेष लग्न में आपका जन्म हुआ है, अगर आपके बच्चे का वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ होगा, तो वृश्चिक लग्न में जन्म होने के कारण आपका पुत्र आज्ञाकारी होगा और आपके बनाई हुई योजनाओं को सफल करेगा। तो ये रहा छोटा सा सिद्धांत, और भी शास्त्र सिद्धांत है जो हमने आपको दिया। कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। छोटे से वीडियो के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।